आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सुबह सवेरे बुधवार 22 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। सिवनी जिले की खबरें इस प्रकार हैं। देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। सरकारी नुमाइंदों को तो वेतन हर माह मिल जा रहा है, पर निजी तौर पर काम करने वाले, प्राइवेट में जॉब करने वाले लोगों को बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, वे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके, किंतु संकट काल में कृषि उपज मंडी प्रशासन ने जो नया थोक सब्जी मंडी है, नागपुर नाके के आगे ले जाया गया है, वहाँ 14 जुलाई को नीलामी आयोजित कर मंडी की दुकानों की नीलामी कर दी। मंडी प्रशासन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस नीलामी के कारण अपने पूर्वजों के समय से कमीशन एजेंट के रूप में काम करके परिवार का भरण पोषण करते आ रहे अनेक लोगों का रोजगार छिन गया है। इस संदर्भ में इसके चलते कमीशन एजेंट्स सदमे में आ गए हैं। बताया जाता है कि इस सदमे के चलते नगर के गुरु नानक वार्ड छोटी मस्जिद चौक निवासी एक सब्जी के कमीशन एजेंट नसीम, जिनके पिता का नाम हकीम खान और आयु उनकी 55 वर्ष है, उनका 19 जुलाई को हृदयाघात होने से निधन हो गया। उनके परिजनों का कहना है कि इसके पूर्व में थोक सब्जी मंडी जो नगर पालिका परिषद के बाजू में थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग किराए की दुकान लेकर ये काम करते थे। नई सब्जी मंडी के निर्माण होने के बाद पुरानी थोक सब्जी मंडी को नागपुर रोड स्थित नई सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने के दौरान जिला प्रशासन, नगर पालिका सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में तत्कालीन मंडी प्रशासन द्वारा सब्जी कमीशन एजेंट्स को आश्वासन दिया गया था कि उन सभी को नई मंडी में दुकान दिलाई जाएंगी, पर ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। सब्जी मंडी में काम करने वाले कमीशन एजेंट्स का कहना है, उनका आरोप है कि नीलामी इतनी अचानक आयोजित की गई, जिससे वे इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाए और अनेक सब्जी मंडी के कमीशन एजेंट इससे सदमे में आ गए और उनका रोजगार चला गया, जिससे वे परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुकान छीनने के सदमे में सब्जी के कमीशन एजेंट नसीम खान पिता हकीम खान ने 19 जुलाई को दम तोड़ दिया। नसीम खान के पुत्र अजीम खान ने बताया कि उनके परिवार के लगभग 15 सदस्य थोक सब्जी मंडी में पुश्तैनी कार्य सब्जी कमीशन एजेंट के रूप में करते थे। इससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। अजीम खान ने बताया कि उनका परिवार लगभग 5-6 दशक अर्थात 50-60 सालों से सब्जी कमीशन एजेंट के रूप में थोक सब्जी मंडी में काम कर रहा है और पुराने थोक सब्जी मंडी जो नगर पालिका के बाजू में थी, उनकी 14 नंबर की दुकान में वे इस कार्य को करते थे। लेकिन इसी बीच नई सब्जी मंडी का निर्माण हुआ। उन्हें प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आश्वासन दिया गया कि नई सब्जी मंडी में उनको दुकान उपलब्ध कराई जाएगी, किंतु नई सब्जी मंडी में उन्हें दुकान नहीं मिल पाई। उन्होंने बताया कि इन दुकानों की शासकीय बोली 8,16,000 रुपये रखी गई थी। 8,16,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी होती है। जो सब्जी व्यवसाय से जुड़े नहीं लोग थे, पूंजीपति थे, उनके द्वारा बोली लगाकर इन दुकानों को खरीद लिया गया। इनके पास पैसे नहीं होने पर ये बोली में हिस्सा नहीं ले पाए। इससे इनका परिवार बेरोजगार हो गया। उन्होंने बताया कि जिस दिन बोली हुई उसके बाद से ही उनके पिता नसीम खान सदमे के कारण शांत रह रहे थे और उन्होंने उनके बहनोई से बात कर दुकान छिन जाने की बात को लेकर चर्चा करते हुए परिवार के लालन पालन को लेकर चिंता जताई। उनका ये कहना है कि इसी सदमे के चलते उनका निधन हो गया। एक खबर धूमा से आ रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने की कार्रवाई तेज कर दी गई। इसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आ रहे। उत्तर सामान्य वन मंडल के धूमा परिक्षेत्र में देवरी सर्किल की जमखार बीट में जमीन हथियानों को लेकर लोग कुल्हाड़ी लेकर जंगल में कूदे और सैकड़ों पलाश के पेड़ों को सामूहिक रूप से अवैध रूप से काट दिया गया। 12 से 13 जुलाई को
धूमा से नरसिंहपुर रोड स्थित जमखार बीट के कक्ष क्रमांक 581 के जंगल में कुल्हाड़ी लेकर घुसे सैकड़ों ग्रामीणों ने कई एकड़ में लगे पलाश के हरे भरे पेड़ों को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा शोक व्यक्त किया जाकर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने भी अपने विचार रखे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद सिंह ठाकुर, प्रेम तिवारी, सुजीत जैन, कीरत सिंह बघेल, पूर्व विधायक कमल मस्कोले, डाल सिंह मस्कोले सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धूमा को ग्राम को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग द्वारा लखनादौन विकासखंड के ग्राम धूमा में एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए संक्रमित व्यक्ति के मकान को एपी सेंटर घोषित किया है। एपी सेंटर के आसपास की चिन्हांकित सीमा में को 21 दिनों के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कानीवाड़ा में भी एक महिला के कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद इसी तरह की कार्रवाई की गई। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सिवनी विकासखंड के कानीवाड़ा के वार्ड क्रमांक 6 कुमारी मोहल्ला में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर संक्रमण की संभावनाओं को देखकर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। सिवनी जिले में अब तक 480 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1 जून 2020 से 21 जुलाई 2020 तक 480 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसके तहत सिवनी विकासखंड में 564.6 मिलीमीटर, कुरई में 525 मिलीमीटर, बरघाट में 646.8 मिलीमीटर, केवलारी में 519.4 मिलीमीटर, छपारा में 505.9 मिलीमीटर, लखनादौन में 350 मिलीमीटर, धनौरा में 374.2 मिलीमीटर, गंदसौर में 354 मिलीमीटर। इस प्रकार जिले में कुल 3,839.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल 21 जून 2019 को कुल 2,168.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इससे लगभग 1500-1600 मिलीमीटर अधिक बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। आप सुन रहे थे सिवनी जिला स्तरीय बुलेटिन बुधवार 22 जुलाई 2020 का। हम जिला स्तरीय बुलेटिन लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको ये जिला स्तरीय बुलेटिन और अन्य बुलेटिन वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जैसे ही ये चैनल पर अपलोड होते हैं वीडियोस या ऑडियो बुलेटिन आपको तत्काल मिल जाएं। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।